सो हाय लर्नर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे और ये हमारा बहुत ही ऑसम एंड ब्यूटीफुल सा प्लेटफॉर्म बायोलॉजी केक वॉक। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे बोला था कि मैं आपके लिए PYQs का एक पूरा का पूरा सेशन या फिर सीरीज़ लाने वाला हूँ, जिसमें क्या करूँगा, चैप्टर वाइज सारे के सारे चैप्टर्स के PYQs कवर करूँगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि CBSE बोर्ड क्या करता है ना, CBSE हर साल क्या करता है, टॉपिक्स को रिपीट करता है। ठीक है, कम से कम 60 से 70% जो टॉपिक्स होते हैं ना, वो एज सच पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो मैंने टॉपिक यहाँ पे सिलेक्ट किया है, फिर चैप्टर उठाया, वो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, हमारा जेनेटिक्स ही एक ऐसी यूनिट है जो कि 20 मार्क्स कैरी करती है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर यूनिट है हमारी जेनेटिक्स है, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए पूरी एनर्जी के साथ में आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्या है, मैं आपके साथ PYQ डिस्कशन करने वाला हूँ, जिसमें ही वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 1 मार्क का क्वेश्चन पहले हम देखेंगे, उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 2 मार्कर्स में भी देखेंगे और 3 मार्कर में भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ मेंशन। पहला क्वेश्चन जो है थोड़ा इजी लिया, ताकि क्या है, चीज़ें जब इजी से स्टार्ट करते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखें, इन चीज़ों को जब आप देखें, PYQs को देखें, एक बार वीडियो कंप्लीट होने के बाद चीज़ों को रिवाइज ज़रूर करें। क्योंकि जिस तरीके से आपने पूरी साल पढ़ा ना पढ़ा, अधकचरा पढ़ा, तो वो सब दिमाग से निकल जाता है। क्योंकि बायोलॉजी बेसिकली वोलेटाइल सब्जेक्ट है, जो दिमाग से निकल जाती है। बेसिकली जो भी बायो का जो एग्जाम है 19 मार्च को है, जितने भी दिन अभी आपके बीच में बाकी हैं, चीज़ों को पढ़ते जाएं और रिवाइज करते जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मेंशन एनी 2 कैरेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू सीड्स इन पी प्लांट दैट वर स्टडीड बाय मेंडल। तो ये 2014 का क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहे हैं, 2 कैरेक्टर्स हमें बताना जो कि विद रिस्पेक्ट टू सीड्स के रिस्पेक्ट में। बेसिकली मेंडल साहब ने क्या किया था, हमारे 7 कैरेक्टर लिए थे, जिसके 14 ट्रेड्स थे। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, 7 कैरेक्टर थे क्लियर, और उसके 14 ट्रेड्स थे। तो यहाँ पर सीड के जो कैरेक्टर्स लिए थे वो 2 लिए थे, एक तो सीड शेप लिया था, दूसरा हमारा सीड कलर लिया था। सीड शेप में क्या लिया था, राउंड एंड रिंकल्ड। राउंड हमारा कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर हमारा डोमिनेंट है। नोटेशन का तरीका ये तो आपको पता ही होगा। सीड कलर में येलो हम कैपिटल वाई से इसे हम डिनोट करते हैं, जबकि जो हमारा ग्रीन है उसे स्मॉल वाई से डिनोट करते हैं। जो हमारा राउंड होता है वो डोमिनेंट होता है, इधर ये हमारा रिसेसिव है। जो येलो सीड होता है, सीड कलर जो होता है हमारा डोमिनेंट होता है, जबकि ग्रीन सीड कलर रिसेसिव होता है। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। अब दूसरा जो क्वेश्चन है बेसिकली हमारा टर्नर सिंड्रोम के ऊपर है। किसके ऊपर है, टर्नर सिंड्रोम के ऊपर है। तो स्टेट द क्रोमोसोमल डिफेक्ट इन इंडिविजुअल्स विद टर्नर सिंड्रोम। बेसिकली टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, मैं आपको अलग से समझाता हूँ थोड़ा बहुत। नॉर्मल ह्यूमन जो होता है, ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा टर्नर सिंड्रोम है वो एक फीमेल डिसऑर्डर है। फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर कितने 46 क्रोमोसोम होना चाहिए, विच इक्वल्स टू 2n। ठीक है, उसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 44 + XX। जब हम टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं तब क्या होता है, 44 + X नॉट का मतलब यहाँ पर एक क्रोमोसोम एब्सेंट है। तो बेसिकली होना क्या चाहिए था, 44 + XX, तो 46 क्रोमोसोम हो जाते। जबकि यहाँ पर 44 + X नॉट यानी कि एक X क्रोमोसोम एब्सेंट हो गया, तो टोटल कितने 45 क्रोमोसोम है। तो जब ये यहाँ पर इस तरीके की हमारी कंडीशन आती है, तब हमारा टर्नर सिंड्रोम का डिसऑर्डर बन जाता है। ठीक है, विच इज़ ए जेनेटिक डिसऑर्डर। तो मैं आपको बता देता हूँ, टर्नर सिंड्रोम में हमारा क्या होता है, मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। मोनोसोमी, मोनो का मतलब सिंगल, तो मोनोसोमी में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम हमारा क्या होता है, एब्सेंट हो जाता है या फिर डिडक्ट हो जाता है। एब्सेंस ऑफ 1x क्रोमोसोम मैं आपको बता चुका हूँ। इंडिविजुअल हैज 45 क्रोमोसोम, क्योंकि 46 होते हैं, एक घट जाता है। 44 + X नॉट का मतलब यहाँ पर एक क्रोमोसोम एब्सेंट हो गया। तो अब हम अपना बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ऑन व्हाट बेसिस इज द स्किन कलर इन ह्यूमन कंसिडर्ड पॉलीजेनिक। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी हॉट टॉपिक है, और हर साल क्वेश्चन आते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे। 2 चीज़ें आप याद रखें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को लेकर, 2 एग्जाम्पल क्या, एक तो वीट का कर्नल कलर और दूसरा हमारा ह्यूमन स्किन कलर। ठीक है, दोनों के दोनों एग्जाम्पल MCQs में पूछने के चांसेस बहुत रहते हैं। अब हम इस जो क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करते हैं। बेसिकली सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को हम यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। पॉलीजेनिक, जेनिक का मतलब जीन्स, और पॉली का मतलब होता है बहुत सारे जीन्स का जहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो। बेसिकली होता क्या होगा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर बहुत सारे जीन्स मिलकर किसी एक ट्रेट को कंट्रोल करते होंगे, दैट इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज डिफाइंड
सॉरी हाँ, डिफाइंड एज व्हेन वन ट्रेट इज कंट्रोल बाई मोर देन वन जीन लोकस। ठीक है, कि एक से ज़्यादा जीन्स लोकस जब एक ट्रेट को कंट्रोल करते हैं दैट इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर अब एग्जांपल जो हमारा है, स्किन कलर इन ह्यूमन इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन लोकस, क्योंकि मैंने आपको स्किन कलर बताया था, ह्यूमन स्किन कलर इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल होता है। ठीक है, दीज जीन्स कंट्रोल मेलानिन लेवल ऑफ स्किन विच रिजल्ट इन फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन। ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में जाकर बताता हूँ, और अगर इस तरीके से भी आप समझ लें बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जब मैं डिटेल में आपको चीज़ें समझाऊंगा ना तो दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। बेसिकली पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस समझने के लिए थोड़ा कंसेप्ट बिल्ड होना चाहिए, बेसिक्स आपको। तो अब मैं आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बहुत ही डिटेल में और अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। इस तरीके से जब जिस दिन आप ना जेनेटिक्स पढ़ना स्टार्ट कर देंगे ना बोर्ड्स के लिए, तो चीज़ें आसान बन जाएंगी। जेनेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सी यूनिट है बायोलॉजी की। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे मेंडल साहब थे ना, मेंडल साहब ने क्या किया, उन्होंने क्या देखा, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अगर प्लांट हाइट ली, क्या लिया, प्लांट हाइट, तो उन्होंने क्या ऑप्शन दिए, या तो हमारा प्लांट टॉल होगा, ठीक है, या तो डॉफ होगा। इन्होंने क्या एक एक्सट्रीम ऑप्शंस उठाए दो, कि या तो टॉल या तो डॉफ, उसके बीच में ऐसा नहीं होगा, उसके बीच में कुछ नहीं आने वाला। यहाँ पर अगर इन्होंने फ्लावर कलर की बात की तो इन्होंने कह दिया तो वायलेट होगा या फिर वाइट होगा, उसके बीच में कुछ नहीं होगा, लेकिन पिंक भी तो आता है। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं ह्यूमन स्किन कलर या फिर ह्यूमन हाइट का, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ ह्यूमन हाइट का, अभी मैं आपके दिमाग में बैठा दूंगा बिल्कुल पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, ह्यूमन हाइट क्या होता है, ऐसा होता है एक इंसान 6 फुट का, दूसरा 5 फुट का, उसके बीच में कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या हमें को क्या दिखता है, कंटिन्यूअस वेरिएशन दिखाई देता है। सॉरी मेरे पास सिंगल ही ये पेन है, सॉरी कलर है, कंटिन्यूअस वेरिएशन दिखाई देता है। कंटिन्यूअस वेरिएशन का मतलब हाइट क्या होती है, 5.1 भी होती है, 5.2 भी होती है, 5.3 भी होती है, एंड सो ऑन, 6 भी होती है, 6+ भी होती है। तो एक कंटिन्यूअस रेंज दिखाई देती है। ठीक है, तो समझ रहे हैं, ऐसे ट्रेट्स को संभालने के लिए हमें बहुत सारे जीन्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तब हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन स्किन कलर की बात करें, क्या होता है, एक बहुत गोरा एक काला, नहीं, एक गोरा होगा, थोड़ा सा फर्क होगा, किसी का गेहूं कलर होगा, कोई डार्क होगा, तो बहुत सारे स्किन टोन्स दिखाई देते हैं। तो समझ रहे हैं आप, तो ये खेल रहता है हमारा। अब मैं आपको 2 चीज़ें समझाता हूँ, अगर आपको क्वालिटेटिव, ये MCQs में काम आएगा आपका, एंड क्वांटिटेटिव लिखा हुआ, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मैंने साफ नहीं लिखा। ठीक है, क्वालिटेटिव का मतलब होता है जो मेंडल के अकॉर्डिंग था, तो मेंडल के अकॉर्डिंग कैपिटल टी भी टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल होगा। ठीक है, टॉल होगा। फॉर एग्जांपल इसकी हाइट हुई 1 मीटर, इसकी भी 1 मीटर, स्मॉल टी डॉफ 0.5 मीटर मान लो इसकी। लेकिन क्वांटिटेटिव ट्रेट में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 2 डोमिनेंट हैं तो यहाँ पर टॉल, हाइट आई 1 मीटर, कैपिटल ए स्मॉल ए, सेमी टॉल, समझ रहे हो आप, 0.75 मीटर, स्मॉल ए, डॉर्फ 0.5 मीटर। तो आप देख रहे हैं जब हम क्वालिटेटिव ट्रेट की बात कर रहे हैं, चाहे यहाँ पर 2 डोमिनेंट हो, चाहे 1 डोमिनेंट हो, अलील आएगा टॉल ही। लेकिन जब हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, आप देखें यहाँ पर 2 डोमिनेंट थे, 1 मीटर हाइट थी, अगर यहाँ पर सिंगल डोमिनेंट अलील है यहाँ पर, तो सेमी टॉल 0.05 मीटर घट गया। तो आप समझ, जब क्वांटिटेटिव ट्रेट की बात करते हैं नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील मैटर करता है। तो ये जो हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है बेसिकली एक क्वांटिटेटिव, एनसीईआरटी में है, मैं अलग से नहीं बता रहा, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस होता है जिसमें क्या नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील मैटर करते हैं। अब मैं आपके लिए बात करता हूँ ह्यूमन स्किन कलर की, किसकी, यही तो मुझे समझाना था इतनी देर से, जो चीज़ें मैं बेसिक्स बता रहा था इसी के लिए। ह्यूमन स्किन कलर बेसिकली कितने जीन लोकस होते हैं, 3 जीन लोकस। एनसीईआरटी से एक शब्द भी बाहर नहीं जाने वाले हम लोग। ह्यूमन 3 जीन लोकस, ए बी एंड सी। तो आप देख सकते हैं ये 3 जीन लोकस हुआ, 1 2 3। तो बेसिकली होता क्या है, लेट्स से इफ दिस इज ए न्यूक्लियस, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर हमारे क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, इस तरीके से क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर लेट्स से ए प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पर फिर बी प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट है। तो क्या होगा, जो ह्यूमन स्किन कलर होता है, फॉर एग्जांपल हमारी जो स्किन होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मेलानिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसके अंदर मेलानिन का अमाउंट ज़्यादा होता है वो इंसान डार्क दिखाई देता है, जिसमें कम होता है वो थोड़ा लाइट कलर दिखाई देता है या फिर गोरा दिखाई देता है। तो बेसिकली हमारा जो ये जीन्स होंगे पर्टिकुलरली, ये अपना मेलानिन बन पाएगा, ये जीन अपना मेलानिन बन पाएगा, ये अपना मेलानिन बन पाएगा, डोमिनेंट जीन बन पाएगा,
समझ रहे हो आप, क्योंकि हमारा जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है वो क्वांटिटेटिव ट्रेट है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हमारे डोमिनेंट अलील मैटर करते हैं। आप देख लीजिए 2 डोमिनेंट थे, टॉल आया, 1 डोमिनेंट पे सेमी टॉल आया, तो यहाँ पर जितने भी डोमिनेंट होंगे वो अपना मेलनिन बनवा देंगे। अगर यहाँ पर स्मॉल भी होता तो वो नहीं बन पाता, तो सारे के सारा मेलनिन एक जगह पर इकट्ठा होकर कंबाइन इफेक्ट दे देगा। तो समझ रहे हैं आप, 3 जीन लोकस में अगर सारे के सारे हमारे जीन क्या बनवा रहे हैं, मेलनिन, या फिर सारे के सारे डोमिनेंट हैं, तो इंसान कितना ज़्यादा डार्क होगा। एक केस ये भी हो सकता है, ए बी बी सी सी, यहाँ पर क्या है 5 हमारे डोमिनेंट हैं, यहाँ पर 6 डोमिनेंट हैं, ऐसे 4 हो सकता था, 3 2 1, फिर 0 का केस ए बी बी सी सी, सारे के सारे रिसेसिव। इंसान कितना ज़्यादा वाइट दिखाई देगा या डार्क दिखाई देगा, अंग्रेज टाइप, क्योंकि इसके अंदर डोमिनेंट अलील है ही नहीं। डोमिनेंट अलील नहीं तो मेलनिन बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं। तो बेसिकली पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हमारा क्या होता है, कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, याद रखें। क्वांटिटेटिव ट्रेट होता है, क्या होता है क्वांटिटेटिव ट्रेट में, क्या होता है नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील मैटर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आता हूँ, ह्यूमन स्किन कलर में हमारा 3 जीन लोकस होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था, और यहाँ पर मतलब ये मैंने आपको एक बेसिक तैयार की। ठीक है, इसमें आप फंसकर कोई आपने ऐसा नहीं है कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाएं, आपको समझना सिर्फ और सिर्फ यही है। वो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझा रहा था, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता ना चीज़ों को रटवाते हुए, आप जो लिखा हो बता दो, छोड़ दो, नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज डिफाइंड एज व्हेन वन ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन 1 जीन लोकस। मैं आपको बताया 3 जीन लोकस, ए बी बी एन, ये आप देखें यहाँ पर 3 जीन लोकस इस तरीके से, 1 लोकस, 2 लोकस एंड दिस इज 3, 1 2 3 जीन लोकस, सारे सबने अपना अपना मेलनिन बनवाया। मेलनिन खूब ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो व्यक्ति क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डार्क दिखाई देगा, ये फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन देगा। ठीक है, कंबाइंड इफेक्ट आ रहा है। तो हमारा क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस डिफाइंस व्हेन वन ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन 1 जीन लोकस। यहाँ पर सही है, पॉलीजेनिक का मतलब ही हो गया बहुत सारे जीन। तो स्किन कलर इन ह्यूमन इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन लोकस, मैंने आपको बता दिया। दीज जीन्स कंट्रोल मेलेनिन लेवल, समझ रहे हैं आपके ये जीन के 3 जीन लोकस में फॉर एग्जांपल 6 जीन है, तो जितने डोमिनेंट हो गए उतना ज़्यादा मेलेनिन की सिंथेसिस हो गई, मेलेनिन की, और उतना ज़्यादा इंसान डार्क दिखाई देगा। ठीक है, लेवल ऑफ स्किन रिजल्ट इन फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन, के इंसान कैसा दिखाई देगा। तो बेसिकली दिस इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। आई होप आपके दिमाग में बैठा हो, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया इसे समझाने में, कोई बात नहीं, चीज़ें बैठना चाहिए दिमाग में। स्टेट डिफरेंस बिटवीन ए जीन एंड अलील। तो जीन क्या होता है, जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल द स्पेसिफिक ट्रेट इन ऑर्गेनिज्म। बेसिकली कुछ नहीं होता, मैं यहाँ पर ही बना कर दिखा देता हूँ इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज ए डीएनए, तो यहाँ पर ये जीन हो गया हमारा, ये जीन हो गया कि एक डीएनए के ऊपर, डीएनए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है हमारे यूकैरियोट्स के अंदर 2.2 मीटर का होता है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर एमसीक्यूज में आए तो लगा देना आप। ठीक है, ह्यूमन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर, हमारे अंदर क्योंकि हम डिप्लॉयड है ना, तो बेसिकली अगर हमारी ये डीएनए इस तरीके से प्रेजेंट है तो उसके ऊपर कुछ सेगमेंट होता है जो जीन कहलाता है, जो कि ट्रेट एक्सप्रेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये है हमारा जीन। अलील क्या होता है, अलील्स आर जीन्स विच कोड फॉर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। अलील कुछ और नहीं होता, अलील भी एक प्रकार का जीन ही होता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली अलील क्या होता है। अलील क्या होता है, अलील क्या होता है, अलील भी जीन होता है। लेट्स से एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। प्लांट हाइट का अगर एग्जांपल देते हैं तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी फॉर टॉल एंड स्मॉल टी फॉर डॉफ। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अलील्स आर जीन, ये समझ जाओ अलील भी जीन है, कुछ अलग नहीं है। विच कोड फॉर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, ये हमारे दोनों के दोनों जीन है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, इसने टॉलनेस को कोड किया, इसने डॉफनेस को। तो ऐसे जीन जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को या फिर अपोजिट ट्रेट्स को कोड करते हैं, दैट इज कॉल्ड अलील। तो अलील सिर्फ और सिर्फ 2 जीन के बीच में रिलेशन शो करने के लिए, समझ रहे हो, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसने हमारा टॉल बनाया, इसने डॉफ बनाया, तो ऐसे जीन हमारे क्या कहला रहे हैं, अलील्स कहला रहे हैं। तो कुछ नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ ये एनसीईआरटी की ये लाइन रट लो, अलील्स आर जीन्स विच कोड फॉर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। अलील कुछ नहीं, एक प्रकार के जीन्स होते हैं जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स या फिर अपोजिट ट्रेट्स को एक्सप्रेस कराते हैं, दैट इज कॉल्ड अलील। तो बेसिकली ये 4th क्वेश्चन भी हमारा डिस्कस हो गया। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज अबाउट पनेट स्क्वायर। तो बेसिकली ये याद रखें ब्रिटिश साइंटिस्ट आरसी पनेट के बारे में, तो इनकी नेशनलिटी भी पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कि हमारे जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे आरसी पनेट, इन्होंने क्या दिया था, पनेट स्क्वायर। तो इसके बारे में पूछा है, डेवलप्ड ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेनेटिक क्रॉस कॉल्ड पनेट स्क्वायर, इन्होंने दिया था। मेंशन द पॉसिबल रिजल्ट
दिस रिप्रेजेंटेशन प्रेडिक्ट द जेनेटिक क्रॉस, मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है पनेट स्क्वायर, ये किस चीज़ को प्रेडिक्ट करता है? तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ सिंपल वर्ड्स में आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ क्या, जेनोटाइप्स, कि कितने प्रकार के जेनोटाइप्स मिलने वाले हैं उस चीज़ को प्रेडिक्ट करता है। आंसर देख लीजिए आप। पनेट स्क्वायर इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जेनोटाइप, कि कितने प्रकार के हमें जेनोटाइप्स मिलने वाले हैं, ठीक है, ऑफ ऑफस्प्रिंग इन जेनेटिक कॉज। 10 वेरियस टाइप ऑफ जेनोटाइप एंड फेनोटाइप आर ऑब्जर्व, जब जेनोटाइप मिल जाएंगे तो उससे हम फेनोटाइप तो बना ही लेंगे। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी दे रखा है कोई, तो हमें मालूम है टॉल आ जाएगा। तो इस तरीके से अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ऑन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। मैं आपको कई बार बता दूं, मतलब बता देता हूँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर दे रखे हैं तीनों, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड हमारा डाउन सिंड्रोम, रट लो, एक हाथ तो आ ही जाएगा, ये आता ही है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या, राइट द क्रोमोसोमल डिफेक्ट इन इंडिविजुअल विद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट किस प्रकार से होता है? तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, बेसिकली होता हमारा मेल है, ठीक है, तो मेल के अंदर मेल विथ एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है हमारा, क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम में फॉर एग्जांपल हमारा जो वैसे मेल जो होता है वो क्या होता है 44 प्लस XY। अब ये डिजीज्ड मेल क्या होगा, 44 प्लस XXY, देख रहे हैं आप, एक ही एक्स्ट्रा आ गया ना, फीमेल के अंदर 2 होते हैं X, तो यहाँ पर भी 2 X हो गए, तो क्या होगा, फेमिनिन कैरेक्टर दिखने लगेंगे इसके अंदर, क्या तो, और टोटल क्रोमोसोम हमारे कितने बन गए इसके अंदर, 47, वैसे होना 46 चाहिए था। तो प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, बेसिकली 46 होते हैं, 47, टोटल 47 क्रोमोसोम दिखते हैं 47 47 कह रहे हैं, 47 क्रोमोसोम्स दिखते हैं, 44 प्लस XXY, तो आप ये देख सकते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यहाँ पर बढ़ गया है। तो अब शॉर्ट